19 खवातीन और बच्चों के रेप और कत्ल के इल्ज़ाम में 14 साल से सज़ाए मौत के इंतज़ार करने वाले 2 मुलज़िमीन हो गए बरी। सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह फंडर को 2009 में सज़ाए मौत सुनाई गई थी और उस वक्त उन केस में सामने आने वाली तफसीलात ने पूरे इंडिया को हिला कर रख दिया था। ताहम मुकामी अदालत के इस फैसले के खिलाफ मुलज़िमीन ने हाई कोर्ट में अपील की और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुलजिम कोहली को उन 12 मुकदमात में बेकसूर करार दिया जिसमें उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई थी। लैंडस्लाइड की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त के लिए बंद कर दी गई। फ़लस्तीन की हिमायत करने वाले यूपी पुलिस के कांस्टेबल को मुअत्तल कर दिया गया। वज़ीर आला योगी ने दिया था हुक्म, कांस्टेबल सोहेल अंसारी को फ़लस्तीन की हिमायत में सोशल मीडिया पर पोस्ट करना महंगा पड़ गया। इनकम टैक्स के छापे में 94 करोड़ नकदी, 8 करोड़ मालियत के हीरे, 30 लग्जरी घड़ियां, 1 अरब रुपए से जायद की जायदाद जब्त। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कर्नाटक, तेलंगाना, दिल्ली और आंध्र प्रदेश में 55 से ज़्यादा मुकामात पर ठेकेदारों, रियल एस्टेट डेवलपर्स पर जारी छापों में तकरीबन 94 करोड़ रुपये की नकद रकम जब्त की है। हमास इसराइल जंग, अक़वाम मुत्तहिदा के कैंप पर इसराइली बमबारी, एक ही ख़ानदान के 17 अफराद शहीद। IOC का बड़ा फैसला, ओलंपिक्स में 128 साल बाद शामिल हुआ क्रिकेट, खेले जाएंगे T20 मैच। तेलुगु फिल्म एक्टर प्रभास के इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट करने से उनके फैंस हुए हैरान। झारखंड के सरकारी स्कूल के बच्चों को अब मिड डे मील में हलवा और लड्डू भी मिलेगा। इसराइल हमास की जंग 10वें दिन में दाखिल, ज़मीनी हमलों की तैयारियां, 10 लाख फ़लस्तीनी गज़ा से मुंतकिल, हमलों को बंद न करने पर संगीन नताइज की ईरान ने दी धमकी। बहर अरब में तूफ़ान की आहट, कम दबाव का इलाका एक ताकतवर तूफ़ान में तब्दील हो सकता है। इंतखाबात से कबल ख़वातीन के रिजर्वेशन को नाफिज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई। गज़ा पर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ पूरा पाकिस्तान का कराची उमड़ आया, लाखों अफराद का एहतजाज। बिहार में डेंगू के 353 नए मरीज, पटना में 24 घंटों में 99 नए मामले सामने आए। स्कूलों में लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस को लाजमी बनाया जाए, कहा किरण बेदी ने। इसराइल का गज़ा पर दोबारा कब्जा एक बहुत बड़ी गलती होगी, अमरीकी सदर बाइडन का बयान। इसराइल फ़लस्तीन जंग की आग अमेरिका तक पहुंच गई। 71 साला यहूदी ने खातून और मुसलमान लड़के पर चाकू से 26 वार किए, लड़का हुआ फौत। बंगाल को अब भी नहीं मिलेगी गर्मी से मोहल्लत, बारिश का कोई इम्कान नहीं। गज़ा में 12 लाख अफराद बेघर, लाशों को दफनाने की जगह नहीं है, कहा फ़लस्तीनी सफ़ीर ने। राहुल और प्रियंका गांधी की 18 अक्टूबर से तेलंगाना में कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम। अफगानिस्तान में ज़लज़ले के झटके जारी, बारात एक बार फिर ज़लज़ले से दहल उठा। गज़ा में मरने वालों की तादाद बढ़कर 2670 हुई, वज़ारत ख़ारजा की रिपोर्ट। धनबाद में गैर कानूनी कानकनी के दौरान चाल गिरने से 2 अफराद हलाक, 10-12 अफराद के दबने का खदशा। इसराइल ने गज़ा में जंग बंदी से किया इनकार, हलाकतों की तादाद 4000 तक पहुंची। 1 नेशन 1 स्टूडेंट ID कार्ड, अब तलबा के पास होगा खुसूसी शिनाख्ती कार्ड, मोदी हुकूमत का नया मंसूबा। इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा, हज़ारों लोग सड़कों पर निकल आए, इस्तीफे का किया मुतालबा। महाराष्ट्र में पेश आया सड़क हादसा, 12 ज़ायरीन हलाक, 18 ज़ख्मी। सऊदी अरब में होने जा रहा है रियाज फैशन वीक शो, मजहबी हलकों में बढ़ेगी नाराजगी। एंटी रोमियो मुहिम में 6 माह में 7563 मुकदमा दर्ज, 9512 गिरफ्तार। कोकटपल्ली में सैलून के मालिक के कत्ल का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक इतवार की रात पापराइडो नगर के साकिन अशोक को उनकी दुकान में ही कत्ल कर दिया गया। बाद में हमलावरों ने दुकान के CCTV कैमरे को भी नुकसान पहुंचाया। महलूक के अफराद ख़ानदान ने बताया कि रात 11 बजे तक जब अशोक घर नहीं लौटे तो उन्होंने उसके मोबाइल पर फ़ोन किया। अशोक ने मोबाइल नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि अशोक ने आज तक ऐसा नहीं किया था। जब घर वाले सैलून पहुँचे
और शटल उठाया तो अशोक की लाश पड़ी हुई थी। महलों की बीवी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने पुलिस टीम के हमरा मुकाम वाक़े का मुआयना किया। समझा जा रहा है कि अशोक की दुकान में काम करने वाला बिहार का मुतवत्तिन साबिक़ मुलाजिम पंकज इस कत्ल में मुलविस हो सकता है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है, जबकि हमलावरों की तलाश जारी है। గంట అవుతుంది ఇంకోసారి డాడీ ఫోన్ చేయాలి 2 సార్లు రింగ్ అయింది 3వ సారి స్విచ్ ఆఫ్ వస్తుంది కవరేజ్ ఏరియా లేదని వస్తుంది పోయి చూసినా పొద్దున మరి కస్టమర్ ఉంటే వేస్తాడు కదా కొంచెం కిందికి వేసి చేస్తాడు ఒకళ్ళు ఉన్నాడేమో చూడు కింద బండి ఉంటేనేమో పైకి పోయి చూడు నాకు ఫోన్ చేయడానికి ఒక ఫోన్ ఇచ్చి పంపించిన చూసే వరకు బండి ఉందట మెల్ల పెట్ట మీదకి వచ్చి సంత కొంచెం ఉంది। मियाँपुर पुलिस ने गैर महसूब रकम, सोना और नुकरवी जेवर मुंतकिल करने वाले 3 अफराद को हिरासत में लिया। उनके कब्ज़े से भारी मकदार में सोना और चांदी के जेवर जब्त किए गए। वाज़ेह है कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के बाद पुलिस की जानिब से मुसलसल गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमीन ज़ब्तशुदा रकम के बारे में इत्मीनान बख्श दस्तावेज़ बताने से क़ासिर रहे, जबकि मज़कूरा कार्रवाई की गई। वनस्थलीपुरम में वाक़ एक स्पोर्ट्स शॉप में सुबह 6:30 बजे आतिशबाजी का हादसा पेश आया। हादसे की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई है। इत्तला मिलते ही 2 फायर इंजन मुकाम हादसे पर पहुंच गए और आग पर काबू पाया गया। DRF एहलकारों के साथ फायर ब्रिगेड के अमले ने भी आग पर काबू पाने के लिए जदोजहद की। शॉप के मालिक के मुताबिक 15 लाख के करीब मिलाक को नुकसान पहुँचा है। मुतल्लिका पुलिस ने इस सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। ఫైర్ ఇంజన్ ఎప్పుడో వచ్చింది అప్పుడే పైకి గొప్పగా అనిపిస్తుంది। नाज़ों टासूस टीम ने गांधीनगर पुलिस के इश्तराक से कार्रवाई करते हुए कवाड़ीगुड़ा में गैर महसूब रकम मुंतकिल करने वाले 6 अफराद को हिरासत में लिया। उनके कब्जे से 2 करोड़ 9 लाख रुपये जब्त किए। वाज़ेह है कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के बाद पुलिस की जानिब से मुसलसल गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमीन ज़ब्तशुदा रकम के बारे में इत्मीनान बख्श दस्तावेज़ बताने से क़ासिर रहे, जबकि उनके कब्जे से एक कार और बाइक भी जब्त की गई। फलकनुमा ACP डिवीज़न के तहत नफा फंक्शन हॉल तिगल कुंटे में 50 रॉडी शीटर्स की काउंसलिंग की गई। DCP साउथ जोन साई चैतन्य IPS ने रॉडी शीटर्स को इंतबाह दिया कि उम्रमाना सरगर्मियों से दूर रहें। मिस्टर SA जहांगीर ACP फलकनुमा, सुधाकर SHO फलकनुमा
SHO काला पत्थर के अलावा SHO बहादुरपुरा मिस्टर अनिल कुमार और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। ओके, सबका आदाब। आज साउथ जोन का फलकनामा डिवीज़न पे एक राउडी काउंसलिंग सेशन रखा था, जिसमें हमारा एडिशनल DCP साहब और ACP फलकनामा और सारे इंस्पेक्टर्स फलकनामा डिवीज़न का सारे शामिल थे। और जो राउडी एलिमेंट थे उनको बुला के काउंसलिंग किया गया ताकि आने वाला इलेक्शन पे ज़्यादा उन लोगों पर सब निगरानी होगा, ताकि इलेक्शन पीसफुल, फेयर एंड फ्री इलेक्शन रहने के लिए जो लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज़ या कोई भी कर सकते हैं उनको पहले हम बुला के बाइंड ओवर कर रहे हैं। उसी के प्रोसेस में हम लोग आज यहाँ पे राउडी काउंसलिंग सेशन बुलाया और सबको काउंसिल किया कि अच्छे से रहे और इलेक्शंस पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पे पार्टिसिपेट करें। और उन लोग का भी बोला कि जो मैसेज है सबको पास ऑन करने के लिए, कोई भी एक्टिविटीज़ लॉ एंड ऑर्डर को अफेक्ट करते हुए या कोई बॉडी ऑफेंस करने की कोशिश करेंगे उन लोग के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। ये मैसेज सबको इन लोग के थ्रू देना चाह रहे थे। और इन्हीं लोग को ये भी काउंसिल दिया कि अच्छे से रहेंगे और उन लोग का जो राउडी एक्टिविटीज़ बंद करके अच्छे सोसाइटी के पीस के लिए काम करेंगे तो उन लोग के ऊपर जो भी शीट्स है आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम हटा देंगे। और मीडिया वालों को, मीडिया दोस्तों के थ्रू हम सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि ये इलेक्शंस 5 साल पे एक बार आते, जो हमारा असेंबली इलेक्शन है, सभी लोग आके फ्रीली वोट आके अपना फ्रीली अपना वोट कास्ट करें। और साथ साथ कोई भी एलिमेंट आपको डरा रहे या आपको वैसे इन्फॉर्मेशन है किसी को डरा रहे, प्लीज़ लोकल पुलिस स्टेशन पे पास ऑन कर दीजिए। हयातनगर एक्साइज पुलिस ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए 2 अफराद को हिरासत में लिया जो गांजा मुंतकिल कर रहे थे। तफसीलात के मुताबिक विशाखापट्टनम भद्राचलम से मज़कूरा गांजा हैदराबाद लाया जा रहा था कि पुलिस ने इत्तला पर कार्रवाई करते हुए 28 किलो गांजा जो 7 पॉलीथीन में छुपा कर लाया जा रहा था जब्त कर लिया। इसके अलावा एक्साइज पुलिस ने एक नाबालिग लड़के को भी हिरासत में लिया जिसके कब्जे से 5 किलो गांजा बरामद किया गया। बाद पुलिस ने 2 अफराद को अदालती तहवील में दे दिया जबकि नाबालिग लड़के को स्टेट होम रवाना किया गया। एलबी नगर पुलिस और SOT एलबी नगर ने ड्रग मुंतकिल करने वाले 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। तफसीलात के मुताबिक बेगमपेट का साकिन 29 साला सोलोमन सोसाई और डी कृष्णा क्रांत गोवा से हैदराबाद ड्रग्स मुंतकिल कर रहे थे और पुलिस ने उनके कब्जे से 27 MDMA टैबलेट्स और 2 मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए। पुलिस ने सिलसिले में ड्रग मुंतकिली का एक केस भी दर्ज किया है।